दोस्तों, दिल्ली की सियासी गलियारों में एक नई हलचल मची है। बात है रेखा गुप्ता और उसके पति की, जिनके बारे में हाल ही में कुछ राज सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता ने अपने पति को दिल्ली सचिवालय में बैठने का विशेष अधिकार दिया है। जी हां, उन्हें सीधे रूम नंबर 11A तीसरी मंजिल पर जगह मिल गई है, जो सामान्यतः केवल सरकारी कर्मचारी के लिए होती है। पर मजे की बात यह है कि उनका पति ना तो कोई निर्वाचित व्यक्ति है, ना ही सरकारी अनुभव रखते हैं। वह पूरी तरह बिजनेसमैन है और ABVP से उसका कोई संबंध नहीं है। अब इस रूम को लेकर सस्पेंस बढ़ जाता है। उनके पति का प्रवेश मुख्य एंट्री से नहीं बल्कि बेसमेंट से होता है। आमतौर पर सचिवालय में सेक्रेटरी एंट्री होती है, जहां ID कार्ड और रजिस्टर से गुजरना होता है, लेकिन रेखा गुप्ता ने ऐसा नहीं होने दिया। उनका पति सीधे बेसमेंट में लिफ्ट पकड़कर तीसरी मंजिल पहुंच जाता है। किसी भी दस्तावेज में उनकी एंट्री दर्ज नहीं की जाती। यही कारण है कि सचिवालय में लोग इस रूम और प्रवेश के तरीके पर चर्चा कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि यह मामला केवल नियमों का उल्लंघन नहीं है, इसमें राजनीतिक दबाव, निजी संबंध और शक्ति का खेल भी शामिल है। पत्रकार जो रेखा गुप्ता और उसके पति को करीब से जानते हैं, वे कह रहे हैं कि यह निर्णय प्रशासनिक नियमों को चुनौती दे रहा है। जनता और सरकारी अधिकारी दोनों चौंक रहे हैं कि कैसे गैर सरकारी व्यक्ति को सचिवालय में यह विशेष सुविधा मिली है। रेखा गुप्ता मिडिल क्लास परिवार से आती है और उनके पति स्तर की सफलता के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। CM के शपथ ग्रहण के दिन उनके पति ने ना तो नहाकर तैयार हुए और ना ही मीडिया के सामने खुशी दिखाई। उनकी सास भी खुश नहीं थी, लेकिन मीडिया लगातार उनसे कैमरे पर रिएक्शन लेने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने जैसे तैसे प्रतिक्रिया दी, पर असली खुशी नहीं दिखाई। इस मामले का राजनीतिक पहलू भी गंभीर है। रेखा गुप्ता अपने विरोधियों से मुकाबला कर रही है, सत्ता में तेजी से ऊपर उठ रही है और इसी बीच उन्होंने अपने पति और सचिवालय में शामिल कर दिया है। यह एक ऐसा जोखिम है जो किसी भी समय उनके लिए बैकफायर साबित हो सकता है। उनका पति सरकारी फैसले लेने का अधिकार नहीं रखते, फिर भी वह हस्तक्षेप कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत निर्णय या पारिवारिक खुशी का नहीं है, कि सरकारी नियमों, पारदर्शिता और शक्ति से सही इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। अगर कर्मचारियों और जनता की नज़र में यह मामला बिगड़ता है तो रेखा गुप्ता की छवि को नुकसान पहुंचता है। उनके पति की निर्णय क्षमता न होने के बावजूद सचिवालय में हस्तक्षेप यही विवाद की जड़ है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि यह कहानी पत्रकारिता और प्रशासन दोनों के लिए सबक है। जब निजी संबंध सरकारी कार्यों में शामिल हो जाते हैं तो आलोचना होना स्वाभाविक है। रेखा गुप्ता की तेजी से उनके पति की अनियंत्रित पहुंच ने सचिवालय में अफवाहों और चर्चाओं को जन्म दे दिया है, जो लंबे समय तक सियासी विवाद का कारण बन सकता है। जनता और मीडिया दोनों इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या सिर्फ निजी रिश्तों और राजनीतिक शक्ति की वजह से नियमों की अनदेखी हो रही है? रेखा गुप्ता के लिए ये समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। उनका राजनीतिक करियर और निजी संबंधों का टकराव सियासी गलियारों में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। रेखा गुप्ता ने अपने पति को विशेष अधिकार देकर बड़ा जोखिम उठा लिया है। यह निर्णय न केवल उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए हथियार बन सकता है, बल्कि प्रशासन और मीडिया की नजरों में उनकी छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। सचिवालय में रूम नंबर 11A और बेसमेंट से सीधे प्रवेश अब लोगों की बातचीत और सस्पेंस का मुख्य कारण बन गया है। आगे देखना ये होगा कि इस मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक असर क्या होगा। रेखा गुप्ता की तेजी, उनके पति का विशेष प्रवेश और नियमों की अनदेखी, इन सब की पड़ताल अब जनता, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में है। क्या ये सस्पेंस उनके करियर के लिए खतरा बन जाएगा या उनकी राजनीति चाल को मजबूत करेगी? यह आने वाला समय में साफ हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के राजनीति का खेल समझना हो तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, दिल्ली मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी। केंद्र के गलियारों से लेकर BJP दफ्तर तक दिल्ली में मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, निगरानी की डोर हमेशा शाह और मोदी के हाथ में रहती है। जब से रेखा गुप्ता ने शपथ ली, अमित शाह ने उनकी हर चाल पर नज़र रखनी शुरू कर दी। खासकर मीडिया से उनकी ज़्यादा बात करने की आदत शाह को खटकने लगी थी। शाह की सोच साफ थी, मुख्यमंत्री ज़्यादा बोले नहीं, काम करे। लेकिन रेखा गुप्ता का मीडिया मोह बढ़ता ही चला गया और इसी बीच उन्होंने एक और गलती कर डाली, अपने पति मनीष गुप्ता को फ्रंट में लाकर बैठा दिया। अब जरा सोचिए, सरकार की मीटिंग हो रही है, अफसर बैठे हैं और बीच में एक सज्जन आते हैं जिसका नाम है मनीष गुप्ता। वह ना तो मंत्री है, ना विधायक, ना अफसर, लेकिन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, फाइलों पर सुझाव दे रहे हैं और लोकल विजिट्स पर भी साथ घूम रहे हैं। ये नज़ारा देखकर
विपक्ष को तो मुफ्त का हथियार मिल गया। कांग्रेस और आप ने तुरंत कहना शुरू कर दिया, ये कौन सा फुलेरा स्टाइल गवर्नेंस है, जैसे टीवी सीरियल का हीरो सब काम कर रहा हो और असली मुख्यमंत्री केवल नाम का हो। दिल्ली की राजनीतिक गलियों में पहले से ही चर्चा भी थी कि मनीष गुप्ता धीरे धीरे एक्टिव रोल निभाने लगेंगे। आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े लोग भी इस बात को लेकर कोई हैरानी नहीं जता रहे हैं। उनको पहले से ही पता था कि डेली सॉप स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। रेखा गुप्ता एक्टिव मुख्यमंत्री दिखेगी, लेकिन असली पावर मनीष गुप्ता के हाथ में होगी। दरअसल यही दिल्ली के पर्दे के पीछे की हकीकत थी, लेकिन शाह मोदी को इस बारे में भनक ही देर से लगी। अब जरा विपक्ष के सुर सुने, कांग्रेस के व्यंग कसा। दिल्ली सरकार अब पति पत्नी प्राइवेट लिमिटेड में बदल चुकी है। वहीं आप पार्टी ने कहा, बीजेपी महिलाओं को आगे दिखाकर बैकस्टेज में मर्दों से काम करवाती है। यह बयान सिर्फ मीडिया के लिए तंज नहीं है, बल्कि सीधे सीधे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर चोट थी। सोचिए, जिन नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा था, उनके सामने अब पतिदेव मुख्यमंत्री की तरह फाइलें पलट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के अंदर ही खलबली मच गई। जो लोग रेखा गुप्ता की जगह खुद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने का ख्वाब देख रहे थे, अब वो खुलकर दिल्ली की गलियों में कानाफूसी करने लगे हैं। उनका कहना है, गलती पर गलती करने वाली मुख्यमंत्री कब तक टिकेगी। और सच कहें तो शाह भी यही सोच रहे हैं। रेखा गुप्ता को पहले ही निर्देश मिल चुका था, मीडिया से दूरी बनाए रखो, काम पर फोकस करो, लेकिन उन्होंने इसका उल्टा किया। दिल्ली सचिवालय के भीतर अफसरों की हालत भी अजीब है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बॉस कौन है, रेखा गुप्ता या उनके पति मनीष गुप्ता। मीटिंग्स में अफसरों की आंखें रेखा गुप्ता की तरफ जाती हैं, लेकिन जवाब हमेशा मनीष गुप्ता की तरफ से आता है। ये गैर आधिकारिक सत्ता की तस्वीर अफसरों के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। यही वजह है कि मीडिया में लगातार सुर्खियां बन रही है। दिल्ली सरकार अब दो लोगों की सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी का दिल्ली कैडर भी खुश नहीं है। उनके हिसाब से रेखा गुप्ता ने पार्टी को मजाक पात्र बना दिया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि शाह और मोदी ने इतनी मेहनत से विपक्ष को कोने में किया है और अब ये फैमिली ड्रामा उनकी मेहनत पर पानी फेर रहा है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी और एबीवीपी खेमे के लोग तो पहले से ही कानाफूसी कर रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कहानी में अब नए सीएम फेस तलाशने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे जो अब चुप थे, उन्होंने अचानक अपने अपने लॉबी को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। तर्क ये है, अगर मुख्यमंत्री का काम पति करेगा तो हमें भी मौका क्यों न दिया जाए। यानी रेखा गुप्ता की हर गलती उनके विरोधियों के लिए सुनहरा मौका बन रही है। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला सीधा सीधा प्रॉक्सी पावर का खेल है। अगर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा चेहरा कोई और है और निर्णय लेने वाला कोई और है, तो यह जनता के साथ धोखा है। विपक्ष इसे रोजाना भुनाने में लगा है। कांग्रेस तो यह तक कह रही है दिल्ली में बीजेपी ने चुना मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक फैमिली पैकेज है, जबकि आप पार्टी इसे और मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत कर रही है। दिल्ली में अब गुप्ता एंड गुप्ता गवर्नेंस चल रही है। तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ यही है कि दिल्ली की राजनीति में इस वक्त असली मुख्यमंत्री और नकली मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है। रेखा गुप्ता सामने है, लेकिन असली पावर मनीष गुप्ता के हाथ में है। शाह और मोदी की सख्ती के बावजूद यह ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस पति पत्नी प्राइवेट लिमिटेड मॉडल को और झेल पाएगी, या फिर जल्द ही दिल्ली की राजनीति में कोई नया धमाका होगा। आने वाले दिनों में इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इतना तय है, दिल्ली का राजनीतिक रंगमंच अब और भी दिलचस्प होने वाला है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।